अलग अलग बीमारियों के समय डॉक्टर के द्वारा आपको सिरप रिकमेंड किए जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि उन सिरपों को पीने से आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक परिणाम होंगे। लेकिन क्या हो कि सिरप आप लोग के लिए जानलेवा हो और उनका सेवन करने से आपकी मौत तक हो जाए। तो ऐसी स्थिति में यह बेहद चिंता का विषय है। तो ऐसी ही न्यूज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, बीते दिनों हम लोग न्यूज़ पढ़ते थे कि गामीबिया या विश्व के अन्य देशों में भारत में बने हुए सिरप पीने से कई लोगों की मौत हुई है और इन होने वाली मौतों में सबसे बड़ा जो आंकड़ा था वह बच्चों की मौतों का था। लेकिन जो बाहर की रिपोर्ट्स थी, हम लोगों ने कई बार उनको नकारा कि ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अब की बार शोध भारत में हुई, लेकिन शोध जो थी वह पाई गई कि वास्तव में वह सिरप जहरीले हैं। ऐसे ही कुछ सिरप की बात हम लोग आज की अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सारा मामला देखा, जाना, समझा और दो अलग अलग कंपनीज, पहली कंपनी है नॉरिस मेडिसिन और दूसरी है फोर्स इंडिया, इन दोनों के कई सिरप ऐसे पाए गए हैं जिनके अंदर निर्धारित मात्रा से अधिक के अलग अलग पदार्थ डाले गए। कौन से हैं वो पदार्थ और क्या आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव उनका हो सकता है, एक बार देखने की ज़रूरत है। और यह बेहद महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए और मेंस और प्री दोनों ही पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, इनमें आपको देखने को मिलेगा कि जिन दवाइयों को, जिन सिरप को कहा गया है जानलेवा है, उसमें कफ सिरप और एंटी एलर्जी सिरप दोनों ही शामिल है। रीज़न क्या होता है कि जब सिरप होते हैं तो हम लोग को दवाइयाँ अच्छी कहाँ लगती है। कोई ऐसा कहाँ होगा जिसको दवाई पीना अच्छा लगता हो? कोई कहता है अच्छा लगता है? नहीं कहता ना। और क्या हो कि अगर दवाई का स्वाद कड़वा हो फिर तो और ज़्यादा भाई सोने पे सुहागा, मतलब करेला और ऊपर से नीम जड़ा, वही स्थिति हो जाती है। एक तो दवाई खा रहे हैं, ऊपर से कड़वी भी है। तो क्या किया, जो अलग अलग रिसर्च हुई, उन्होंने कोशिश की कि दवाइयों को मीठा बनाया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति है या जो बच्चे हैं ना वो उसको पी ले, उसको मना ना करे पीने से। तो इसके लिए एक पदार्थ जो है वो रिकमेंड किया जाता है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो क्या डॉक्टर बताते हैं कि इसकी मात्रा मिलाइए, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, कलर भी नहीं होता। जब आप मिला देते हैं तो एक स्वीटनर का काम करता है, जिससे कि आपके द्वारा बनाया गया सिरप मीठा हो जाता है। अब जो कंपनियां बनाती हैं वो एक से बढ़कर एक है, यानी मतलब शेर के आगे सवा शेर बनने की कोशिश करती हैं। अब इन्होंने क्या किया कि आपको रिकमेंड किया गया प्रोपिलीन ग्लाइकोल। इन्होंने प्रोपिलीन ग्लाइकोल को देखा कि ये तो महंगा पदार्थ है और महंगा आता है, जिससे कि हमारा सिरप अगर महंगा हो गया तो कोई नहीं खरीदेगा, सस्ते सिरप लोग खरीदेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने सब्स्टिट्यूट ढूंढा। सब्स्टिट्यूट मिला इनको एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल। इन्होंने एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल का ही उपयोग शुरू कर दिया प्रोपिलीन ग्लाइकोल की जगह और उससे ही पदार्थ बनाने लगे। और यही वह पदार्थ है जो अलग अलग सिरप में आप लोगों के लिए जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं। और सिरप में इन्हीं पदार्थों को मिलाए जाने के कारण हम देखते हैं कि पिछले वर्ष गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में लगभग 141 बच्चों की मृत्यु हो गई है, जो कि वास्तव में बहुत ही गलत है। तो अब इसी वजह से सारा जो मामला है वह खुल करके सामने आया रिसर्च के अंदर। जैसे कि फोर्स कंपनी है, इसके जो कोल्ड आउट नाम का एक कफ सिरप आता है, यह बहुत अधिक खतरनाक माना गया है, जानलेवा माना गया। इसके अलावा नॉरिस मेडिसिन कंपनी जो है, इसका जो सिरप है उसमें माना गया है कि सिल्प्रो प्लस सिरप और ट्राइमैक्स एक्सप्लोरेटोरेट, यह जो सिरप है यह बहुत अधिक जानलेवा है। जानलेवा क्यों है? क्योंकि आपके द्वारा जो स्वीकृत मात्रा है वह बहुत अधिक मिला रहे हैं उससे। तो क्या कर दिया इन्होंने, एथिलीन ग्लाइकोल को इन्होंने मिलाया 0.171%, जबकि डाइथिलीन ग्लाइकोल की इन्होंने जो मात्रा मिलाई है वह है 0.243%। अब आप कहेंगे कि सर स्वीकृत मात्रा क्या है? तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर आप कभी भी कोई कफ सिरप या कोई अन्य सिरप बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसमें इन पदार्थों की जो मानक स्वीकृति है वह मात्र 0.10% है, यानी कि बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा सा मिलाना होता है। लेकिन अगर हम ये अमाउंट देखें तो बहुत ही अधिक मात्रा में ये मिला रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव ही नहीं हो रहा बल्कि उनकी जान भी चली जा रही है। कैसे जा रही है और रीजन क्या है? तो देखिए, जो एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल है ना, ये खाने पीने की चीज नहीं है, इसका प्रयोग कहीं और ही होता है। रीजन क्या है? यह एक प्रकार का रंगहीन, गंधहीन और चिपचिपा पदार्थ होता है, लेकिन अत्यधिक विषैला है, यानी कि अगर आप सेवन करेंगे तो आपकी जान जाएगी। रीजन क्या है? इसका उपयोग क्या करते हैं? तो देखिए, इसके माध्यम से स्मेल तो कोई आती नहीं है, लेकिन हमारी मार्केट में बहुत सारे ऐसे अलग अलग पदार्थ बनाए जाते हैं जिनकी जल्द ही जम जाने की संभावना होती है। तो वे ना जमे, इस वजह से उनमें यह पदार्थ मिला दिया जाता है। जैसे कि पेंट, जैसे कि दीवारों पर, गाड़ियों पर करने वाला पेंट होता है, तो उपयोग से पहले डब्बे में बंद रहता है, जम ना जाए, इसीलिए उसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल या डाइथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है ताकि यह तरल अवस्था में बना रहे। इसके अलावा स्टेशनरी स्याही, जल्दी सूखने की संभावना होती है, इसलिए मिला देते हैं। वाहनों की ब्रेक और क्लच, इसके साथ साथ ही एंटी फ्रीज, यानी कई ऐसा पदार्थ जो हम चाहते हैं कि ना जमे, वहां इसको मिला दिया जाता है। तो यह सब काम यह पदार्थ करते हैं। अब सोचिए,
इस प्रकार की वस्तुओं में इस्तेमाल होने वाला कोई पदार्थ यदि आपको पीने के लिए, खाने के लिए दे दिया जाए तो अवश्य ही उसके नकारात्मक प्रभाव तो होंगे ही होंगे। तो इसी वजह से यह हमारे शरीर पे नकारात्मक प्रभाव डालने लग रहा है। तो इसमें यह भी देखा जाता है कि यह जो पदार्थ होता है इसको ग्लिसरीन में भी मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ मात्र यह एक संदूषक की भूमिका निभाता है। तो अब यही वाली स्थिति आई है कि स्वीटनर के रूप में इनका उपयोग कर तो रहे हैं, लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। तब आने वाले समय में अगर आप कभी भी मार्केट से कोई भी सिरप लाएं तो ये बात चेक कर ले पहले कि उसमें एथिलीन ग्लाइकोल या डाइथिलीन ग्लाइकोल ना हो, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, बल्कि यह मशीनों के लिए या अन्य उत्पादों के लिए वहां इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है बात सारी आप लोगों को? तो इससे आपको क्या हो सकता है, तो देखिए इससे आपको सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी या मानसिक स्थिति में बदलाव, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको किडनी संबंधित गंभीर रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है, जो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा सकता है, तो देखिए इस प्रकार का एक सरल प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिसका आंसर आप लोग मुझे अभी कमेंट में देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। कुछ और नई बातें लाएंगे आप लोग के लिए, ऐसी ही रोचक कहानियाँ और महत्वपूर्ण तथ्य लाएंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को आंसर चाहिए होगा, तो पर्याप्त समय के बाद में देखिए आपका जो आंसर है वह यह रहेगा इस प्रश्न का। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ ऐसे ही नई बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।